वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ की शिकायत तो अधिकारी को कर दिया गया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, यह हैरान करने वाला मामला आया है इस अधिकारी को लेकर। यह कोई सामान्य अधिकारी नहीं है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि IRS अधिकारी हैं। और आप जानते हैं हमारे देश में IAS, IPS, IRS अधिकारी बनने के लिए कितनी लंबी चौड़ी मेहनत, कितनी तगड़ी मेहनत, सालों की तपस्या अभ्यर्थी करते हैं। लेकिन उस लेवल के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने, जी हां, इन्होंने देश की वित्त मंत्री के खिलाफ शिकायत कर दी थी। और जानते हैं शिकायत भी इन्होंने किससे की? वित्त मंत्री की, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। दोस्तों ये है बी बालामुरुगन, जिनको सस्पेंड किया गया तब जब 2 दिन बाद उनकी सर्विसेज खत्म हो रही थी, वो रिटायर हो रहे थे। यानी कि 31 जनवरी को बी बालामुरुगन रिटायर हो रहे थे, लेकिन ठीक 2 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा मामला समझिए बहुत आसान शब्दों में। दोस्तों बी बालामुरुगन ने बकायदा एक खत लिखा था देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, आलोचना करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, ये कहते हुए कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए। किस मामले को लेकर वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ये खबर पढ़िए कि जुलाई 2023 में तमिलनाडु के 2 दलित किसानों को ईडी द्वारा समन जारी किया गया। दोनों बहुत परेशान थे इसको लेकर। जाहिर तौर पर इन दोनों किसानों ने एक स्थानीय भाजपा नेता पर अवैध रूप से जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया था। दोस्तों बालामुरुगन को जब इस पूरे मामले में जानकारी मिली तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा और पत्र में लिखा, इस घटना से पता चलता है कि कैसे भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है। जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पदभार संभाला है, उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीजेपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया है। ईडी ने पिछले जुलाई में किसानों को समन जारी किया था, जो जनवरी महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया में फिर से सामने आया। इस समन में दोनों किसानों की जाति बताई गई है, जिससे सोशल मीडिया में विवाद खड़ा हो गया। ECIR रिपोर्ट FIR के बराबर होती है। हालांकि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो 4 जनवरी को ईडी ने खुद इस मामले को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था दोनों किसानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का, और उनका इरादा भी नहीं था कि वो किसानों को परेशान करें। लेकिन ये मामला जब प्रकाश में आया था तो बी बालामुरुगन ने कहा था कि क्योंकि वो भी दलित जाति से आते हैं तो वो दलितों की परेशानियां जानते हैं। इसके अलावा इन्हीं के साथ, बी बालामुरुगन के साथ विवाद तब और खड़ा हुआ था जब 22 जनवरी को, याद होगा आपको, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कई सरकारी दफ्तर बकायदा घोषित तरीके से हाफ डे के लिए बंद रखे गए थे। तब भी इन्होंने कहा था कि वो काम करना चाहते हैं, और इसको लेकर वित्त मंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा था। और इसी को लेकर बी बालामुरुगन कह रहे हैं कि क्योंकि वो 22 जनवरी को काम करना चाहते हैं, इससे सरकार चिढ़ गई। चेन्नई में केवल हमारा ऑफिस ही काम कर रहा था, इससे वो और ज्यादा चिढ़ गए। जाहिर तौर पर इन 2 घटनाओं की वजह से मुझे सस्पेंड किया गया, ये मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। दोस्तों एक IRS अधिकारी को उनके रिटायर होने के ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से सस्पेंड किया गया, और जो आरोप इन अधिकारी ने बकायदा वित्त मंत्री पर लगाए हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों मेरे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप चाहें तो 2 ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, हर वीडियो में दिए गए थैंक्स का ऑप्शन या फिर ज्वाइन बटन का ऑप्शन, जिसके जरिए आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मेरी इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं।